जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बाबा भोलेनाथ की जय बोलो। तो तुला राशि वालों, आप सभी का स्वागत है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, सावधान हो जाइए और प्रसन्न भी हो जाइए, क्योंकि अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। आपके जीवन भर के कष्ट समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और भोले बाबा के दो बड़े दूत आपके घर आने वाले हैं। दो देवता आपके घर आने वाले हैं। अब इन देवताओं के आपके घर में आते ही बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे और इनके आपके घर में आने के कुछ बड़े संकेत भी होंगे। अब जब भी कोई दिव्य शक्ति किसी जातक के पास जाती है तो निश्चित तौर पर उसकी कुछ विशेष मांग होती है। मांग से मतलब है हमारा कि आपको अपने जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन करने होंगे, कुछ क्रियाएं शामिल करनी होंगी। यदि आप इन दिव्य शक्तियों की इस मांग को समझ जाते हैं और इसे पूरा कर देते हैं, फिर उसके बाद वो होगा जिसे देखकर आप खुद भी भौचक्के रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपके सामने ही, आपके देखते देखते ही आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर चाहे आपके जीवन में कितना ही बड़ा कष्ट, दुख, तकलीफ क्यों न हो, अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। चाहे आप भयंकर कर्जे की मार से परेशान हो, काम धंधे व्यापार में आपको घाटा होता चला जा रहा हो, या घर में क्लेश रहता है, या बीमारियों का वास हो गया है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, अपने आप कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि खुद भोले बाबा आपके इन कष्टों को इन दो देवताओं के माध्यम से समाप्त करेंगे। इसी के साथ साथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। हर इच्छा आपकी कुछ ही दिनों में पूरी होती हुई आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देगी। लेकिन इन सब के लिए आपको इन दो देवताओं को अपने घर में आने के संकेत जो ये देवता देंगे, उन्हें पहचानना बहुत आवश्यक है। इन संकेतों को हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको उस एक चीज के बारे में भी बताएंगे जो ये देवता आपसे मांग रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि ये दो देवता हैं कौन और क्यों भोले बाबा ने इन्हें ही चुना है आपके घर में आने के लिए। मित्रों, याद रखना कि जब कोई देवता, कोई दिव्य शक्ति प्रसन्न होती है तो वह कभी भी सीधे सामने किसी के प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होती है, बस संकेत के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताना चाहती है। अब यदि आपने होशियारी दिखाई, बातों को समझा और संकेतों को समझ लिया तो आपका जीवन बदलेगा। इसीलिए शायद हमारे हिंदू धर्म में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि बुद्धिमान के लिए तो इशारा ही काफी होता है, क्योंकि जिस इशारे की हम यहाँ बात कर रहे हैं वह इशारा दैवीय इशारा है, दिव्य शक्तियों के द्वारा दिया जाने वाला संकेत है। जी हाँ बंधुओं, तो आज का यह वीडियो कार्यक्रम बहुत ही खास है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन को बदलने का एक बहुत ही शक्तिशाली कदम उठाया जा रहा है। हम आपको इन दो देवताओं के नाम बताएंगे, फिर इनके संकेत बताएंगे जो आपको पहचानने ही होंगे। इसके बाद आपको कौन सी वह चीज है जो इन देवताओं को समर्पित करनी है, मतलब कहने का यह है कि कौन सी वह क्रिया है, उपाय है जिसे आपको करना है, ताकि ये देवता फिर कभी वापस न जाए, हमेशा आपसे प्रसन्न होकर आपके साथ ही आपके घर में रहने लगे। और इन सब से कहीं बढ़कर कौन सी वो चीजें हैं, वो बातें हैं जिनसे ये दो देवता नाराज हो जाएंगे और आपसे दूर चले जाएंगे, तो उन्हें भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्रों, जितना सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है उतना ही नकारात्मक चीजों के बारे में भी ज्ञान रखना आवश्यक होता है। इसी से जीवन सजता है, संवरता है और सुंदर हो जाता है। केवल सकारात्मक चीजों का ज्ञान रखने से तो ज्ञान अधूरा रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको कुछ विशेष ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपके आने वाले 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां भी करने वाले हैं, जो पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित होंगी। और उसी के साथ साथ माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपने यदि इस कार्यक्रम को अंत तक देख लिया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे ही आएंगे। तो बस हमारा आपसे निवेदन यही है कि आप इस वीडियो कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। बंधुओं, इस तरह के
वीडियो बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम चुन चुनकर केवल वे बातें आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके जीवन में सचमुच में कार्य करेंगी, आपकी राशि के अनुसार, आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव के अनुसार और आपके आसपास मौजूद दिव्य शक्तियों की जरूरतों के अनुसार हम आपको ज्ञान देते हैं। कोई भी फालतू बात हम इधर उधर की करके आपका समय खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि ना तो इतना समय आपके पास है और ना ही हमारे पास है। हम भी माता रानी के सेवक हैं और उन्हीं की सेवा तत्परता से करना चाहते हैं। ये तो उन्हीं की अनुभूतियां हैं जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बंधुओं, बस निवेदन आपसे यही है हमारा कि आप हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखें और अपने जीवन में इसका पूरा लाभ उठा लें। तो चलिए मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमारी और आपकी तो हैसियत ही क्या है। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना, तभी माता रानी प्रसन्न होती हैं। त्रिशक्ति अग्नि का सूत्र है और जागरण की शक्ति है। तो चलिए जल्दी से लिखिए। इसी के साथ साथ माता रानी के इस छोटे से दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और इसके बाद चमत्कार अपने जीवन में देखना। आज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बनेंगे और आज से ही आपके जीवन से समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगी। मार्ग तो आप ही देंगे, तभी तो कृपा आप तक पहुंचेगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब ध्यान से सुनो। जब कोई इंसान परेशान होता है और उसे दिव्य शक्तियों का साथ प्राप्त नहीं हो पाता है, जबकि वह निरंतर पूजा पाठ, ध्यान, जप, माला और चालीसा वगैरह का पाठ करता रहता है, तब भी दिव्य शक्तियां उसकी सहायता नहीं कर पाती हैं, तो इसके पीछे वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह होता है कि वह इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जो कि उस दिव्य शक्ति की कृपा को उस तक नहीं पहुंचने देती हैं, या यूं कहें कि उन दिव्य शक्तियों को नाराज कर देते हैं। और एक और बात हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल जिस प्रकार पल प्रतिपल बदलती रहती है, वैसे ही आपके आसपास की ऊर्जा का वातावरण भी समय और काल के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी दशाएं बनती हैं, समय काल बनते हैं, जब कुछ विशेष दिव्य शक्तियां आपके पास आती हैं, और यही वह समय होता है जब आप उन दिव्य शक्तियों से अपने कार्य करवा सकते हैं। अब इसी में आवश्यकता होती है उस विशेष ज्ञान की, जब हम उन दिव्य शक्तियों के संकेतों को पहचानें और उन संकेतों के माध्यम से उन दिव्य शक्तियों को पहचानें और फिर उन दिव्य शक्तियों से अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाएं। तो अब ध्यान से सुनिए, अगले 4 से 5 दिनों में आपके पास 2 बड़े देवता आने वाले हैं। इन 2 देवताओं को आपको हर हालत में पहचानना है। अब इन देवताओं के आपके पास आने के क्या संकेत रहेंगे, वे हम आपको अभी आगे कार्यक्रम में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र का बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ विशेष लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं, लेकिन एक नकारात्मक घटना भी आपके साथ घटित होगी। इसे आप जरा ध्यान से समझ लें तो आपका जीवन आपको संभालने में आसानी होगी, क्योंकि आप घटनाओं का पहले से अंदाजा लगा पाएंगे। तो बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो इंसान के जीवन में सुख सुविधा लाने का कार्य करते हैं, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरते हैं। शुक्र धन का कारक ग्रह है और जीवन में खुशियां लेकर आता है, भोग विलास का कारक ग्रह है और स्त्री सुख और दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ का कारक है। इसी प्रकार बुध वाणी का, बुद्धि का, निर्णय का और आपकी आमदनी यानी काम धंधे व्यापार का कारक ग्रह है। तो अब ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको पैसे को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। मतलब कि आपके जीवन में पैसे का आगमन होगा, अलग अलग रास्तों से होगा। आप जो भी योजना बनाएंगे पैसे को लेकर वह कामयाब रहेगी। काम धंधे व्यापार आपके अच्छे चलेंगे। नौकरी में भी आपको सही रिस्पॉन्स मिलेगा, सहयोगी आपका सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी आपके कार्य की तारीफ करेंगे। कुल मिलाकर कि पैसे की तरफ से आपको टेंशन फ्री रहने वाला यह समय है। ज़्यादा चिंताएं आपको नहीं करनी है। यदि किसी कार्य के लिए आपको पैसे की अधिक जरूरत है
तो वह पैसे की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से हो जाएगी, इस बात का आपको भरोसा रखना होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चिंता करने वाली बात यह है कि बुध बकरी चाल चल रहे हैं। जब कोई ग्रह बकरी चाल चलता है तो वह नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देता है। वैसे तो सकारात्मक ग्रह हैं बुध, कभी नकारात्मक फल कम ही देते हैं, परंतु इस स्थिति में नकारात्मक फल दे सकते हैं। तो आपके साथ 2-3 तरीके की घटनाएं होंगी, इन्हें आप जरा ध्यान से सुन लें और अपने जीवन में इन्हें उतारें। पहली यह कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लोग आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी बात बोलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी और आप चिढ़ जाएंगे और आप बदले में कुछ ना कुछ जोरदार यानी कठोर बात उनसे कहना चाहेंगे। यह किसी झगड़े की शुरुआत हो सकती है। तो अब यहाँ पर जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो आपका शांत हो जाना बेहतर है, उस जगह को छोड़ देना बेहतर है, उस व्यक्ति से बात ना करें। आपको बदले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, यदि आप देंगे तो विवाद होगा, झगड़ा होगा, क्योंकि बुद्धि और वाणी के ग्रह हैं बुध। आपकी बुद्धि में भी परिवर्तन है और वाणी भी कठोर हो जाएगी। दूसरा कि आपको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में झांकने की आवश्यकता नहीं है कि वह क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसका निजी जीवन कैसा चल रहा है, और ना ही उसके निजी जीवन से जुड़ी हुई उसे कोई सलाह देनी है। याद रखना कि अगले 5 से 7 दिनों तक समय ऐसा है कि जब आप किसी को अच्छी सलाह भी देंगे तो वह उसे गलत मान लेगा और उस गलत सलाह के लिए आपको दोषी मानेगा। जी हाँ बंधु, अच्छी बात का भी उल्टा मतलब निकाला जाएगा। और तीसरा यह रहेगा कि आपको अपने व्यापार में, काम धंधे में किसी के ऊपर भी अंधविश्वास नहीं करना है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हमारे काम धंधे में कि जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, उनकी हर बात को सच मानते हैं और पैसे रुपए के लेन देन भी उनके माध्यम से ही करवाने लगते हैं। यह भूल होगी। आप सब पर भरोसा करें लेकिन किसी पर भी अंधविश्वास ना करें, आंख बंद करके भरोसा ना करें, सतर्कता बनाकर रखें। दूसरा कि पैसे रुपए के लेन देन आप स्वयं ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा और कोई नई बड़ी डील इन 5 से 7 दिनों में ना करें। जो काम जैसा चल रहा है बस उस काम में मन लगाएं। अब जल्दी जल्दी से कुछ बातें बता देते हैं। सरकारी कार्यों में आपके अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी। उच्च अधिकारी वैसे तो आपके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन यदि आपने अपने सहकर्मियों से अपने उच्च अधिकारियों के विषय में कोई बात बोली तो उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, आपके खिलाफ कान भरे जा सकते हैं। तो अपने मन की बातें और अपने काम धंधे व्यापार की बातें किसी से भी शेयर ना करें। किससे क्या आपकी मीटिंग चल रही है, क्या आपकी डील फिक्स हो रही है, किसी से इस विषय में कोई चर्चा ना करें। कोर्ट कचहरी, मुकदमे, पुलिस केस आदि में यदि आप पड़े हैं तो आपको वहां से और समस्याएं आने वाली हैं। थोड़ा सावधान रहें, आपको घूस रिश्वत भी देनी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार में बैठे हैं, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यह पूरा महीना उन्हें कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका नहीं मिलेगा। साथ ही यदि आपने कहीं किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है तो वहां से भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो थोड़ा अपने मन को मजबूत करके चलें। अब जीवन साथी की बात करें या लव लाइफ की बात करें तो वह आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं दिखाई दे रही है। बस 2 जगह समस्याएं हैं, जरा ध्यान से समझ लेना। पहला कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप दोनों के बीच कोई विवाद या झगड़ा होगा तो उसका कारण आपके द्वारा प्रयोग किए गए कठोर शब्द ही होंगे। और दूसरा यह कि आप अपने जीवन साथी या अपने लव पार्टनर को प्रसन्न करने के लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। यह आपके पैसे की बर्बादी होगी, फिजूल खर्ची हो जाएगी। तो थोड़ा सोच समझ कर ही खर्चा करें। भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा ही पैसे ना उड़ा दें कि बाद में आपका बजट ही खराब हो जाए। ये कुछ चेतावनियां हैं आपके लिए, आपकी बदलती ग्रहों की चाल के अनुसार। अब आपको क्या करना है आप खुद समझ लेना, बाकी आपको हमने मार्गदर्शन तो दे ही दिया है। अब बात करते हैं इन 2 देवताओं के बारे में। मित्रों, हम आपको पहले संकेत बताएंगे, फिर देवताओं के नाम बताएंगे और फिर इन देवताओं की क्या मांग है, यानी कौन सी वह क्रिया है जो आपको करनी होगी, फिर वह बताएंगे। कुल मिलाकर हम क्रमबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सारी बातें आपको समझनी होंगी। तो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाक्रम घटने वाले हैं। सबसे पहला घटनाक्रम तो यह होगा कि आपके घर में कोई पक्षी उड़कर आएगा।
कोई चिड़िया आपके घर के अंदर उड़कर आएगी, या कोई बाहर का जीव जिसे हम जंगली जीव मानते हैं, जैसे कि गिलहरी है या फिर बिल्ली भी कह सकते हैं, या फिर कुत्ता है, कोई ऐसा बाहर का जीव है जो आपके घर के अंदर आएगा और थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाएगा। चिड़िया आपके घर के अंदर आएगी और उड़कर बाहर निकल जाएगी। यह संकेत है कि देवी देवता या दिव्य शक्ति आपके घर आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, अब ये संकेत वैसे तो साधारण है, लेकिन इन संकेतों के माध्यम से ऊर्जाओं के परिवर्तन को समझा जाता है। अब आप खुद ही जानते हैं कि यह माना जाता है कि जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चिड़िया हैं, ये आसपास की ऊर्जाओं को इंसानों से बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। इसीलिए कहीं भूकंप आने वाला होता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं और चिड़िया उस क्षेत्र को छोड़कर उड़ जाती हैं। इसी प्रकार एक कहावत में यह भी होती है कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे पहले ही जहाज को छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये सब कहावतें इसीलिए तो बनी है क्योंकि लोगों ने यह देखा है अपने जीवन में, तभी तो उन्हें कहावतों के रूप में बोला गया है। तो जानवरों से आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा, आपकी ओर जानवर अट्रैक्ट होने लगेंगे। जैसे कि आपके पास गाय आकर खड़ी हो जाएगी, कोई भी जानवर आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा, उसे आपसे कोई डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। दूसरा कि अगले 3 से 5 दिनों में कोई धार्मिक गुरु, जैसे यानी कि कोई संत हैं, कोई महात्मा हैं, कोई गुरु हैं, आपके घर में आ सकते हैं। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन वे आपके घर में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा संकेत यह होगा कि आपके पास पैसा खुद चलकर आएगा। जी हाँ बंधु, यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं और आपने उससे मांगे भी नहीं हैं, और वह अचानक एक दिन आपके सामने आता है और कहता है कि आपने पैसे हमें दिए थे, ये आपके पैसे हम वापस करने आए हैं। अब वैसे तो यह कोई बात नहीं, लेन देन की साधारण घटना है, लेकिन यह घटना यह बताती है कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा आपसे प्रसन्न है और वह आपकी ओर आकर्षित हो रही है। वरना आज के समय में लोग मांगने पर भी पैसे नहीं देते हैं, उल्टा झगड़ा और करने लगते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यानी पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा, किसी भी तरीके से आए। इसी के साथ साथ आपको किसी विशेष मंदिर में या किसी विशेष दिव्य स्थान पर यानी धार्मिक स्थान पर जाने का मौका लगेगा। कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आपकी भावनाएं धार्मिक हो जाएंगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी प्रकार अगले 3 से 5 दिनों तक आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका शरीर में हल्कापन महसूस होगा, सिर में आपके जो भारीपन रहता था, कुछ चिंताएं तनाव से रहती थी, वे सब धीरे धीरे दूर होने लगेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। आपके आसपास के लोग आपको ऐसा लगेगा जैसे बदल रहे हैं, वे आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आपसे मिलकर प्रसन्न हो रहे हैं, आपके काम की भी तारीफ हो रही है और आपके प्रति उनका लगाव, उनका भाव बदल रहा है। यानी जो लोग आपके साथ बैठते नहीं थे, आपसे बात नहीं करते थे, वे भी आपकी सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपसे प्रेम से बातें करेंगे। कुछ अजीब सा लगेगा आपको, मतलब बदलाव महसूस होगा। इसी प्रकार धन से जुड़े हुए और शुभ घटनाओं से जुड़े हुए कुछ जीव हैं जिनके आपको अगले 3 से 5 दिनों में दर्शन अवश्य होंगे। अब वे जीव कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जीव है नेवला, कुबेर का प्रतीक है यह। दूसरा जीव है नीलकंठ का पक्षी, यानी नीलकंठ एक चिड़िया होती है, भोले बाबा की प्रतीक है। तीसरा जीव है उल्लू। जी हाँ बंधुओं, उल्लू के दर्शन आपको होंगे, चाहे कहीं से भी हो, कैसे भी हो, फोटो में हो, पिक्चर में हो, सामने से हो, कहीं से भी हो, लेकिन दर्शन जरूर होंगे, जो माता लक्ष्मी का प्रतीक हैं। और इसी के साथ साथ पितृदेवों के प्रतीक कौवे के भी दर्शन आपको हो सकते हैं। अब ये सारी घटनाएं हमने आपको बता दी हैं। इन सारी घटनाओं में से आप देखना, थोड़ा सतर्क रहना कि कौन सी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं अगले 3 से 5 दिनों में। अब ये घटनाएं यदि 1-2 घटनाएं भी आपके जीवन में घटती हैं तो आप इस बात के लिए प्रसन्न हो जाना कि अब आपके जीवन में 2 दिव्य शक्तियों का आकर्षण हो रहा है और भोले बाबा से प्रभावित है यह आकर्षण। भोले बाबा खुद चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए। याद रखना कि ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में सृष्टि का संचालन भोले बाबा ही कर रहे हैं। हमारे विष्णु भगवान श्री हरि नारायण तो विश्राम कर रहे हैं, योग निद्रा में लीन हैं। तो ऐसे में भोले बाबा ही हैं जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं, और भोले बाबा बहुत भोले होते हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपकी थोड़ी सी सेवा भाव से भी वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब समय आ गया है जीवन में बदलाव का। तो अब हम आपको बताते हैं इन 2 दिव्य शक्तियों के बारे में जो आपके जीवन में आने वाले हैं। अब ये कहाँ आपके घर में आएंगे और कैसे आपको इनका सम्मान करना है,
क्या बदलाव लेकर आने हैं इनके बारे में भी ध्यान से समझना। सबसे पहली दिव्य शक्ति है माता अन्नपूर्णा। जी हाँ मित्रों, माता अन्नपूर्णा स्वयं माता पार्वती ही हैं और इनका वास आपके घर के रसोई घर में होता है। अब आपके घर का जो रसोई घर है उसे आप अपने घर का दूसरा मंदिर कह सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, जैसे आपके घर के मंदिर में जो पूजा का स्थल है वहां पर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा रहती है, वहां जाकर मन प्रसन्न हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके घर के रसोई घर का वातावरण भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कई प्रकार की दिव्य शक्तियां रहती हैं, लेकिन मूल दिव्य शक्ति दो ही है, जैसे कि भगवान धन्वंतरी और माता अन्नपूर्णा। पितृ देवताओं का वास है, लक्ष्मी का भी वास है, कई देवी देवताओं का वास है। तो आपको फिलहाल हम बता दें कि माता अन्नपूर्णा आपके घर, आपके जीवन में शामिल होने वाली हैं। और इस बात का प्रमाण यह रहेगा कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके घर में जो रोग हैं, मतलब कि घर में जो व्यक्ति बीमार रहते हैं या बीमारी लगातार चली आ रही है, उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, यानी रोग आपके घर से दूर होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा कि आपके घर के लोगों में आपस में प्रेम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जी हाँ मित्रों, माता अन्नपूर्णा का यही काम है कि घर में प्रेम और निरोग कायम रखना। अब माता अन्नपूर्णा के साथ उनके सबसे प्रिय पुत्र यानी कि गणपति गणेश भी अवश्य ही चलते हैं। वैसे तो माता के साथ कई देवी देवता एक साथ चलते हैं, जिनमें कि भगवान भोलेनाथ यानी विश्वेश्वर महादेव जो वाराणसी के राजा कहे जाते हैं, वे तो हमेशा चलते ही हैं। साथ ही साथ हनुमान जी और काल भैरव और माता के तमाम सेवक सेविकाएं चलते ही हैं, लेकिन उनके सबसे प्रिय बेटे यानी कि गणेश जी हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो वे भी उनके साथ आपके घर, आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और इस बात का प्रमाण भी हम आपको देते हैं। इस बात का प्रमाण यह रहेगा कि अगले 3 से 5 दिनों में आप अपने घर का दरवाजा खोलेंगे और आपके सामने गाय खड़ी दिखाई देगी, या फिर आप कहीं जा रहे होंगे और आपके सामने से गाय चलकर आएगी जो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, आपके सामने खड़ी होगी। यह इस बात का प्रमाण रहेगा कि गणेश जी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा भी आपके जीवन में प्रवेश कर गई है। तो अब जब हमने आपको सारे साक्ष्य प्रमाण बता दिए हैं, तो इन संकेतों और प्रमाणों को आप अपने जीवन में उतारें अवश्य। और जब भी आपके जीवन में कोई घटना ऐसी घटित हो तो उस समय आप हमारी बातों को याद कर लें कि हमने आपको क्या कहा था। एक और विशेष घटना होगी कि कोई भिखारी आपसे अन्न की या धन की, भोजन की, खाना खिलाने की मांग कर सकता है अगले 3 से 5 दिनों में, तो उसे आप भोजन अवश्य कराएं। मित्रों याद रखना कि जब भी माता अन्नपूर्णा किसी इंसान के जीवन में आती हैं, उसके घर में प्रवेश करती हैं, तो उसके साथ भगवान भोलेनाथ अवश्य आते हैं। लेकिन पुराणों की माने तो जब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप धारण किया था, तो बाबा भोलेनाथ ने एक भिखारी का, भिक्षु का रूप धारण किया था। तो जब किसी के जीवन में माता अन्नपूर्णा की ऊर्जा आती है, आशीर्वाद आता है, तो फिर विश्वेश्वर महादेव भिखारी के रूप में एक बार उसके सामने अवश्य आते ही आते हैं। तो अब ऐसे में यदि आपके सामने कोई ऐसा भिखारी आए जो आपसे कुछ मांग करे, यानी खुद आपसे चलकर आए और मांगे, तो उसकी मांग आप पूरी अवश्य कर देना और उसे आप प्रसन्न करके ही भेजना। अब आप यह मत सोचना कि ये तो भिखारी वही है जिसे हम पहले से ही जानते हैं, ये तो भोले बाबा नहीं हो सकते। तो आप खुद ही विचार करके देखिए, भोले बाबा स्वयं थोड़े ही आपके सामने प्रकट होकर आएंगे। वे किसी न किसी का रूप धारण करके ही आते हैं, या फिर किसी जीव जंतु के माध्यम से उनकी ऊर्जा आती है। और यह भी तो देखिए कि कण कण में शंकर हैं। आप जिसको सामान्य भिखारी समझ रहे हैं, वही भी शंकर का प्रतीक है, और आप स्वयं भी भोलेनाथ का ही स्वरूप है। कहीं ना कहीं उन्हीं का कण आपके अंदर समाहित है। तो बात भावनाओं की है, धर्म की है और मान्यता की है, और सबसे बड़ी बात कि आस्था और विश्वास की है। अगर विश्वास है तो फिर पाषाण में भी भोले बाबा का शिवलिंग प्रकट हो जाता है, और यदि विश्वास नहीं है तो शिवलिंग में भी सिर्फ एक पाषाण, एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। बंधु, यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, और सबसे बड़ी बात कि हमने आपको संकेत बताए हैं, सारी बातें विस्तार से बताई हैं, इन सब संकेतों को देखना और समझना जरूर। अब आपको करना क्या है, इस उपाय के बारे में समझिए। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी दिन से आपको
रात्रि के समय आपके घर में जो रसोई घर है वहां पर गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाना ही है। जैसे कि आप एक कटोरी लेंगे और उस कटोरी में थोड़ा आटा रखेंगे और उस आटे के ऊपर आप मिट्टी का दीपक जलाएंगे जो गाय का घी से जलेगा, और उस कटोरी को आप अपने घर की रसोई घर की उत्तरी दीवार के पास रखेंगे, उत्तरी दीवार के पास। अब जब वह दीपक जल जाएगा, अगले दिन सुबह आप देखेंगे तो वह जो आटा निकलेगा उस आटे को आप किसी गाय को खाने के लिए दे देंगे। अगले 3 से 5 दिनों तक आप इस क्रिया को लगातार करते रहेंगे। दूसरा कि सुबह शाम अपने घर के मुख्य दरवाजे का जल से सिंचन अवश्य करना है और वहां साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना है। भूल कर भी वहां कोई गंदगी ना हो, कोई भारी वजनदार सामान आपके घर के दरवाजे के ठीक सामने ना रखा हो, कोई गाड़ी वगैरह आप पार्क ना होने दें, दरवाजे को खुला रखें, साफ रखें। बस इतनी सी सावधानियां रखनी है आपको। बाकी आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल होगा। माता भद्रकाली की कृपा तो आपके पास है ही। बस सात्विकता के साथ रहिए और भक्ति में लीन रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होगा। तो इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी को याद करते रहिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करे।